हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 में लास्ट लेक्चर में हमने एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए जो मैक्सिमम करंट होता है, मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस एंड गिव इट्स एग्जांपल। सिंपल एक आपको मीनिंग बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और दूसरी होती है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों जब इक्वल होते हैं तब रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। तो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ external force and the natural frequency of any phenomenon is equal, then after resonance is produced। इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। A child on a swing डायग्राम के साथ समझाते हैं। ये चाइल्ड ऑन अ स्विंग, यहां से ये जो स्विंग है उसकी जो नॉमिनल पोजीशन है, उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है उसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं। मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो हो रहा है या तो बैक एंड फोर्थ हो रही है स्विंग, तो उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। और सेकंड, जब भी चाइल्ड अपना पैर है वो जमीन के साथ टच कर रहा है और उसको एक्सटर्नल फोर्स जैसे स्प्रिंग को दे रहा है, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इसमें दो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये दोनों जब सेम हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाती है, तब रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। और उस टाइम पे स्विंग है, उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक्वायर करेगा और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ उसका स्विंग होगा। ठीक है, तो ये हो गया रेजोनेंस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रेजोनेंस, explain resonance in series LCR circuit। series LCR circuit, explain resonance in series LCR circuit। For LCR circuit, what is the maximum current? Maximum current is given by the symbol Im। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था
एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना होता है, तो आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ जेड। ओम्स लॉ है, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। I इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बेटा, V बाय आर होता है कि नहीं, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट लिया है तो मैक्सिमम वोल्टेज लेना पड़ेगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखते थे तो यहाँ पे इम्पीडेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि एसी सर्किट में ऑलवेज रेजिस्टेंस है, उसका रोल कौन यहाँ पे परफॉर्म करता है, इम्पीडेंस करता है, तो यहाँ पे इम्पीडेंस लेंगे। सो दैट आई एम इज इक्वल टू वी एम मॉड्यूलस ऑफ जेड। एलसीआर है तो तीनों कंपोनेंट्स लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल, आर तो रेजिस्टेंस, एल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ पे सी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये तीनों कंपोनेंट्स एलसीआर सीरीज सर्किट में तीनों यहाँ पे कंबाइन हो गए। तो थोड़ा मेंशन भी कर देते हैं साथ में, प्रीवियस लेक्चर में तो हमने ऑलरेडी मेंशन किया ही था, फिर से एक बार लिखते हैं। आई एम इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, वी एम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, जिसमें एक्सएल को हम क्या बोलते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। It is nothing but a one kind of resistance, but resistance of inductor which is called inductive reactance, and resistance of capacitor which is called capacitive reactance. Capacitive reactance. But in resonance what happens? But in resonance what happens? The two frequencies are equal. Two frequency which is inductive reactance and capacitive reactance are equal. तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो आपको IM का फॉर्मूला क्या बने मिलेगा, IM इज इक्वल टू VM डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ये तो जीरो हो गया तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो होगा। सो आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाय ए स्क्वायर और ए अंडर रूट, ये दोनों कैंसल तो आर हो जाएगा। तो याद रखो रेजोनेंस जब भी प्रोड्यूस होता है तब एलसीआर सर्किट में एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए उसका मैक्सिमम करंट का एम्पलीट्यूड जो आपको मिलेगा वो आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई आर के फॉर्म में ही मिलेगा आपको, राइट। तो ये हो गया एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस। रेजोनेंस के दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में एक हो सकता है रेडियो ब्रॉडकास्ट। रेडियो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ये टावर्स है, ठीक है, ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टावर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के डिफरेंट चैनल्स होती है। यहाँ पे एंटेनाज होते हैं और इसमें से डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जो होती है वो जनरेट होती है। लेट्स से 91.1 मेगाहर्ट्ज, यहाँ पे 94.3 मेगाहर्ट्ज, ये सारे एफएम स्टेशन है। तो एफएम स्टेशन सुनने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियो रिसीवर। जैसे अपना मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में भी ये रेडियो हम सुन सकते हैं।
तो ये जो गैजेट है उसको हम कॉमन नाम देते हैं रेडियो रिसीवर। जो क्या करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के जो भी वेव्स होते हैं वो सबको यहाँ पे भी, इसमें भी एक एंटेना लगा हुआ होता है जो ये सारे जो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होते हैं उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, अभी इसमें रेजोनेंस का यूज कहाँ पे होगा? मान लो कि मुझे 91.1 मेगाहर्ट्ज का जो स्टेशन है एफएम स्टेशन वो ट्यून करना है, तो इस गैजेट में से मैं 91.1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ट्यून करूंगा। तो इसमें से जो फ्रीक्वेंसी होगी और ये फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होगी, और जैसे ही ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो इसमें आपको दोनों फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच होती है तब उसका ग्राफ है कुछ ऐसे बनेगा, तब रेजोनेंस प्रोड्यूस होगा, और जो रेजोनेंस का ग्राफ होगा वो कुछ आपको ऐसे मिलेगा। यहाँ पे होगा IM मतलब मैक्सिमम करंट। देखो मैक्सिमम ट्यून हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम करंट मिला, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस प्रोड्यूस हुआ, और उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, ओमेगा नॉट, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसलिए रेडियन पर सेकंड में होगा, और ये करंट है तो करंट किस में होता है, एम्पियर में होता है। तो जैसे ही ये दोनों फ्रीक्वेंसी ट्यून होती है तब उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बन जाता है, तब यहाँ पे रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वैसे ही सेम हमारे पास अगर टीवी का रिमोट है और हमें चैनल सामने ट्यून करनी है तो हम बटन प्रेस करते हैं। लेट से हमने 4 नंबर का बटन प्रेस किया, तो 4 नंबर जैसे हम बटन प्रेस करते हैं तो उसमें से एक फ्रीक्वेंसी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, और सामने टीवी रिसीवर होता है उसमें से भी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, दोनों फ्रीक्वेंसी ट्यून होती है, दैट मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सी होता है, उस टाइप की सिचुएशन बनती है। तो दोनों फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच बेटा होती है तब क्या प्रोड्यूस होता है, रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें आप टीवी रिमोट का भी एग्जाम्पल, कोई भी रिमोट, मैं तो यहाँ पे टीवी रिमोट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी रिमोट होता है, रिमोट ऑलवेज इसी फ्रीक्वेंसी पे चलता है। जैसे मान लो कि एसी का रिमोट है, ठीक है, रिसेंटली तो अभी स्मार्ट गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ गए जिसमें फैन है, फैन में भी अभी रिमोट टाइप आ गया, या तो अपने मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई, जैसे ही आप एप्लीकेशन से उसके नंबर ऑफ रोटेशंस बढ़ाना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो उस सब में वही कंसेप्ट है, दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैच होती है, और रेजोनेंस उसमें से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, दूसरा ग्राफ भी यहाँ पे आप प्लॉट कर सकते हो। इसके लिए रेजिस्टेंस लेट से R1 है, और सेकंड के लिए रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 रेजिस्टेंस के लिए। तो अल्टीमेटली रेजोनेंस में ये हुआ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम होता है। प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला है ω0L, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए होता है ω0C। ω0 सामने मल्टीप्लाई हो गया तो ω0 हो गया, इज इक्वल टू 1/LC हो गया। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, ω0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√LC। अगर ω0 को आप सब्जेक्ट बनाओ तो 1/ क्या होगा, √LC। अभी ω0 की तो वैल्यू हम जानते हैं, 2π क्या होता है, μ0 होता है कि नहीं, 1/√LC, सो दैट μ0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2π
अंडर रूट ऑफ LC। तो यहां पे जो म्यू नॉट है इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। most important for your MCQs as well as your sums। वैसे ही अगर एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन याद रखनी है रेजोनेंस में कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बेटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तब ऑलवेज रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में एक तो रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस के एग्जाम्पल, और LCR सीरीज सर्किट के लिए अगर रेजोनेंस हमें अप्लाई करना है तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज आ सकते हैं और उसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।